बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के गज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, एक जहाज़ जब 35,000 फीट की बुलंदी पर परवास कर रहा होता है, दौरान परवास फ्लाइट के अंदर जब मुसाफिर मौजूद होते हैं, क्या कोई मुसाफिर, कोई शख्स दूसरे मुसाफिर के साथ, खातून मुसाफिर के साथ जिनसी ज्यादती कर सकता है? मतलब मैं कोशिश की बात नहीं कर रहा, जिनसी ज्यादती कर सकता है? ये मेरा आपसे सवाल है। कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बयान करना है, क्योंकि इस तरह का वाकया रूनुमा हुआ है। आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, आज जो वाकया मैं आपको बयान करने जा रहा हूं, अपनी नौयत का इंतहाई खतरनाक तरीन ये वाकया है। अजीब व गरीब किस्म का वाकया है, क्योंकि इस वाकये के बाद लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की राय इस वाकये के बारे में बनानी शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा ही खौफनाक और खतरनाक किस्म का वाकया है, और उस शख्स को गिरफ्तार किया गया और उस पर यह इल्जाम आयद किया गया है कि इसने दौरान परवाज एक खातून के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश नहीं, जिनसी ज्यादती की है। अभी वाकया है क्या, मैं पूरा वाकया बयान करता हूं, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, एक तैयारा पीर की रोज, जब तारीख थी 13 अप्रैल, ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी। ये फ्लाइट उड़ती है, परवाज भरती है सिंगापुर से, और इसकी मंजिल होती है पर्थ, यानी ऑस्ट्रेलिया इसको जाना होता है। इस फ्लाइट के अंदर, क्योंकि ये पैसेंजर फ्लाइट थी, पैसेंजर्स मौजूद थे, कई पैसेंजर्स थे। इन्हीं पैसेंजर्स में एक 52 साल शख्स भी मौजूद था, और ये भारतीय शहरी था। इसका नाम था जनाब सुधीर, और ये गालिबन शायद अकेले ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है। मैं पूरा वाकया आपको बयान कर देता हूं। सुधीर इसका नाम बताया गया है, 52 साल इसकी उम्र बताई गई है। सिंगापुर से ये फ्लाइट पड़ जा रही थी, और गालिबन ही शायद ये अकेले ट्रैवल कर रहा था। इसके बराबर में कोई खातून बैठी हुई थी। अचानक वो खातून एयर होस्टेस को बुलाती हैं और उसके साथ ये शिकायत करती हैं कि इस शख्स ने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की है। अब ये वाकया बाकायदा तौर पर रिपोर्ट हुआ है, अभी सुनते जाइए, वाकया खत्म नहीं हुआ। वो जाहिर सी बात है उस खातून को वहां से हटाते हैं, और ये एक बहुत खतरनाक किस्म का मामला था। दौरान परवाज आप सोचिए, एक खातून ये कह रही है कि मेरे साथ जिनसी ज्यादती की गई है। अब उन खातून को वहां से उठा के दूसरी जगह, दूसरी सीट पर बिठाया जाता है, और इस शख्स को निगरानी रखी जाती है। ये सुधीर नामी जो शख्स है, 52 साल इसकी उम्र है, इस पर निगरानी रखी जाती है कि भाई ये मुस्तकिल फ्लाइट के अंदर इसको कोई ना कोई देख रहा होता है कि ये कोई ऊट पटांग हरकत ना करे। जैसी ये फ्लाइट पर्थ में लैंड करती है, ऑस्ट्रेलिया में लैंड करती है, जो ऑस्ट्रेलियन पुलिस होती है वो उसको गिरफ्तार कर लेती है। और अब पूरी खबर निकलकर सामने आती है, इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, और कहता है ना कि इल्जाम लगाए गए, काउंट्स कहते हैं कि जनाब वन काउंट ऑफ दिस, मतलब ये जो क्राइम है, और दूसरे काउंट पे, इस पे एक काउंट है जिनसी ज्यादती का। गौर से सुनिएगा, इसने, इस पर जो इल्जाम लगाया गया है कि इसने एक खातून के साथ इनएप्रोप्रिएट, मतलब एक हाथ लगाना या जो एक नाजेबा और गलीज किस्म की हरकत होती है, इससे आगे इसने उस खातून के साथ जिनसी ज्यादती की है, ये इल्जाम लगाया गया है। और 3 काउंट इनएप्रोप्रिएट टचिंग के लगाए गए हैं कि भाई उनकी मर्जी के बगैर उनके साथ उनके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा पर, हसास जगहों पर हाथ लगाया। और एक काउंट लगाया गया कि उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई है उन खातून के साथ। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि जनाब ये भारतीय शहरी है, सुधीर नाम है, जैसे मैंने आपको बता दिया, 52 साल इसकी उम्र है। अब इसको गिरफ्तार किया गया है जुम्मे के रोज, क्योंकि आज गालिबन बुध है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 2 रोज बाद इसको अदालत के अंदर पेश किया जाएगा, जहां पर इसकी बेल की एप्लीकेशन लगी हुई है। लेकिन ये इल्जामात इस पर लगा दिए गए हैं। अब तहकीकात होंगी, दीगर मामला होंगे, लेकिन इस पर अगर ये इल्जाम साबित हो गया तो पता है आपको कितनी साल कैद की सज़ा सुनाई जाएगी? 12 साल कैद की सज़ा इसको सुनाई जाएगी, सिर्फ एक जुर्म पे, जो कि है जिनसी ज्यादती का। बाकी 3 तो अलग और हैं। 4 इल्जामात इस पर लगाए गए हैं, एक जुर्म जो है। अब जब ये खबर निकल कर सामने आती है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय का इजहार करना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि यार, एक चलते जहाज़ में, उड़ते हुए जहाज़ में, जहाँ पर मुख्तलिफ पैसेंजर्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर इस तरह का काम कैसे हो सकता है, और ज़बरदस्ती कैसे हो सकता है, दूसरी की मर्जी के बगैर, दूसरी की कंसर्न के बगैर। अब जो लोग ये बात करें ना, जरा मैं उनको एक बात समझा देता हूँ। कुछ अरसे पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया ही जा रही थी फ्लाइट, और गालिबन शायद सिंगापुर से ही जा रही थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, तकरीबन साल पुरानी बात है। इंडियन स्टूडेंट था, एक एयर होस्टेस, जाहिर सी बात है पीछे की तरफ कहीं जा रही थी। आगे भी जगह होती है जहाँ से वो खाना वाना सर्व करते हैं, पीछे भी जगह होती है जहाँ से वो खाना वाना सर्व करते हैं। वॉशरूम्स आगे भी होते हैं, पीछे भी होते हैं। अब वहाँ पर वो गालिबन शायद सर्व कर रही थी, और अचानक से दरवाज़ा ना, वो आगे जब जाते हैं तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला होता है, वो थोड़ा बैंड होती हैं एयर होस्टेस। ये साहब जो है ना, ये स्टूडेंट थे, भारत से इनका ताल्लुक था, पढ़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन हरकतें आप इनकी चेक कीजिए। ये जब वहाँ जा रहे थे, इन्होंने इन खातून को बैंड होते हुए देखा, तो बाकायदा इनको
पुश किया वॉशरूम के अंदर इन एप्रोप्रिएट तरीके से। अब आप समझ गए होंगे, बहनें, माएँ, बच्चियाँ सब मेरी वीडियोस देख रही होती है, मैं बहुत तरीके से तहजीब के अंदाज में आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पुश करता है और ज़ाहिर सी बात है खातून उस वक्त चिल्लाती हैं, वो शोर करती हैं एयर होस्टेस, और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी भी गालिबन शायद वो ज़ेर हिरासत ही है, जेल वेल के अंदर है। तो ये दूसरा वाक़या रूनुमा हुआ है। लोग इसके बारे में कह रहे हैं बिल्कुल इस तरह का वाक़या हो सकता है, क्योंकि इस तरह की जो ज़हनियत के लोग होते हैं, इस तरह की मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, वो अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात रखते हैं। उनको पता होता है खातून अकेले ट्रैवल कर रही हैं, इस तरह से उनके कोई ड्रिंक्स में, उनके खाने में मिला दिया जाता है, और फिर उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके साथ ये क्या काम हो गया। जब वो होश में आती है तब उनको अंदाज़ा होता है, और ऑब्वियसली वो उनकी मर्ज़ी, उनके कंसेंट के बगैर हुआ होता है। अब इस शख्स को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है। जुम्मे को इसकी बेल एप्लीकेशन लगी हुई है, और इस तरह के इल्ज़ामात पे बेल वगैरह यूजुअली होती नहीं है। इस तरह के मामलात में बेल नहीं होती है, और अगर जुर्म साबित हो गया तो भाई ये तो 12 साल इनकी जेल पक्की है। मतलब अगर ये इन पर जुल्म साबित हो गया तो 12 साल जेल पक्की है। अब आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं कि जनाब चलते जहाज़ में, उड़ते जहाज़ में इस तरह के मामलात नहीं हो सकते। ये उनकी अपनी दानिश, अपनी जहन है, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन एक खातून इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लगाएंगी? वाकई में उनके साथ इस तरह का कोई मामला हुआ होगा, जब भी उन्होंने इतना संगीन किस्म का इल्ज़ाम एक बंदे पर लगाया है, और उस बंदे को बाकायदा गिरफ्तार किया गया। और ऑब्वियसली वहाँ पर जो एयर होस्टेस या जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, उन्होंने भी कोई मामला जज किए होंगे, देखे होंगे, उन्होंने विटनेस किए होंगे बहुत सारे मामला। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी की प्लेट से कुछ खाना निकाल के खा जाएं और किसी को कुछ पता ना चले। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने विटनेस की होंगी, उसके बाद ये सारे मामला होंगे। लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है, ये पहला वाक़या नहीं। मेरा आपको जो वीडियो बनाने का मकसद, आपको बयान करने का मकसद, मैं एजुकेशन पर्पस पर वीडियो बना रहा होता हूँ, लोगों को आगाही देना, लोगों को बताना दुनिया के अंदर क्या क्या मामला चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे मामला जो इंसान तसव्वुर गुमान नहीं कर सकता। इस तरह के मामले का आप गुमान तसव्वुर नहीं कर सकते कि यार ये इस तरह की चीज़ भी उड़ते हुए जहाज़ में, जहाँ पर पैसेंजर्स होते हैं, कितने पैसेंजर्स होंगे यार, 100-150, मुझे नहीं पता कितना बड़ा ये जहाज़ था, एयरलाइन का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑब्वियसली कितने पैसेंजर्स होंगे, उसमें इस तरह का वाक़या रूनुमा हो जाना वाकई में एक सवालिया निशान है। और उसकी बाकायदा पूरी एक डिटेल्स आई है कि भाई हम चाहते हैं कि हर पैसेंजर जो हमारे साथ ट्रैवल करे वो सेफ़ एंड साउंड ट्रैवल करे, सेफ़ एंड साउंड ट्रैवल करना चाहिए। उसको सेफ्टी का अपना एक रिलैक्सेशन एक माइंड में होना चाहिए कि यार मैं रिलैक्स हूँ, मैं सेफ़ हूँ, मैं साउंड हूँ, और इस तरह की जो कोशिश होती है वो किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक और वाक़या मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन उससे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसने जनाब चलते जहाज़ में, ये भी भारतीय शहरी है, चलते जहाज़ में दरवाज़ा खोलने की कोशिश, और उसमें इल्ज़ाम ये लगाया कि भाई ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक खलाई मखलूक कर रही। अभी ये वाक़या क्या है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में पूरा बयान करूँगा। आपको इस वाक़े के बारे में क्या लगता है, राय क्या है, कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।